नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हम बात करते हैं अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी द्वारा जिस तरीके से अधिकारियों को फंसाने के लिए और अधिकारियों पर प्रेशर बनाने के लिए, दबाव बनाने के लिए जिस तरीके की कवायद आजकल दिल्ली सरकार के अंदर की जा रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से लोगों पर और किस तरीके से अधिकारियों पर दबाव बनाने की राजनीति करते हुए अरविंद केजरीवाल आजकल अपनी मनमानी चालों को चलने में लगे हुए हैं। इतना ही नहीं, उनके साथ उनके कई मंत्री भी, जिनमें आतिशी मार्लिना का नाम सबसे ऊपर है। इसके बाद सौरभ भारद्वाज हैं, जो कि उनके जितने भी कुकृत्य हैं, जितने भी काम हैं इस तरीके के, उन सबको अंजाम देने पे लगे हुए हैं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले जो चीफ सेक्रेटरी थे दिल्ली सरकार के, नरेश कुमार, उनके बेटे को लेकर एक विवाद सामने आया था। हालांकि इस सारे मामले में पहले ही सीबीआई की जांच के आदेश दिए जा चुके हैं। एलजीबी के सक्सेना ने इसमें पूरी जांच कराने की बात कर दी थी और इसके बाद सीबीआई ने कई लोगों को सस्पेंड भी किया, कई लोगों के खिलाफ मामला चल भी रहा है, कोर्ट के अंदर भी चल रहा है। लेकिन इसके बावजूद अब जब अरविंद केजरीवाल पे कई तरीके तरफ से ईडी और दूसरी जांच का सामना करने के लिए दबाव बढ़ता जा रहा है लगातार, अब उनको लग रहा है कि वो जेल जाएंगे। जिस तरीके से उनके मंत्री सत्येंद्र जैन, जिस तरीके से उनके मंत्री मनीष सिसोदिया, ये सब, संजय सिंह, ये सब जेल के अंदर हैं और लगातार ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल अब जेल जाने वाले हैं। तो इसके बाद वो अपने आखिरी पैंतरे चलने पर लगे हुए हैं, यानी कि वो सभी उन लोगों को फंसाना चाहते हैं जो लोग उनको फंसाने में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं शामिल रहे थे या जिन्होंने उनके घोटालों को उजागर किया था। जो चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार हैं, ये भी उन्हीं लोगों में से एक हैं। यानी कि शराब घोटाला जो हुआ था, जिसमें मनीष सिसोदिया, संजय सिंह जैसे लोग अंदर हैं, जेल के अंदर बैठे हैं, तो उस शराब घोटाले का जो सबसे बड़ा सूत्रधार था, जिसने कि उसकी शिकायत की थी, वो थे चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार। यानी कि दिल्ली सरकार के जो चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार थे, उन्होंने शराब घोटाले, आबकारी नीति की सबसे पहले शिकायत की थी कि इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है और दिल्ली सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगा दिया गया है। ये सारी जो इसका इसका जो पूरा ठेका था, वो साउथ लॉबी को दे दिया गया है। यहाँ पे शराब के सारी चीजों, सारे कारोबार को, जिस तरीके से जो डीएसआई डीसी जो इस पूरे शराब के मामले को हैंडल करती थी, उसको हटा दिया गया है। सारी शराब की दुकानों को बंद करके ये सारा शराब लॉबी को सौंप दिया गया है, जिससे जो दिल्ली सरकार है उसके खजाने को करोड़ों रुपए का चूना लगाया है अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने। तो नरेश कुमार ने जब ये सब किया था, तो अब उन्होंने, अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से नरेश कुमार के एक पुराने मामले को, जो शायद नरेश कुमार से जुड़ा हुआ भी नहीं था, उसको उन्होंने उठाकर ऐसा दिखाने की कोशिश की है कि देखिए, चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार खुद भ्रष्टाचार में डूबे हुए थे और उन्होंने अपने बेटे की कंपनी कहा जाए कि जो प्रॉपर्टी का जो मामला था, जो रियल एस्टेट कंपनी थी उनके बेटे की, जिसमें उनकी भी हिस्सेदारी थी या उसमें नौकरी करते थे, उसको उसके अंदर फायदा पहुंचाने के लिए ये सारी कवायद की थी। यानी कि बामनौली गांव में जिस तरीके से एनएचआई ने एक जमीन अधिग्रहण की थी वहां पर हाईवे बनाने के लिए, उसमें करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। इस बात को लेते हुए उस मामले पर पहले ही कार्रवाई हो चुकी है, उस मामले पर सारी जांच चल रही है, सीबीआई पहले ही जांच कर रहा है, एलजीबी के सक्सेना इसके आदेश दे चुके थे कई महीनों पहले। लेकिन अब एक बार फिर नए सिरे से अरविंद केजरीवाल ने पत्र लिख दिया 4 दिन पहले और अपनी मंत्री, जो सतर्कता विभाग की मंत्री हैं आतिशी मार्लिनो, उनको एक पत्र लिखा और उन्होंने मात्र 4 दिन के अंदर, आप समझिए, मात्र 4 दिन के अंदर इस जांच को पूरा भी कर दिया। अब ये क्या थी, जांच कैसे हुआ, ये सब ये देखिए। मुख्य सचिव के बेटे की कंपनी को जमीन अधिग्रहण में घोटाले की रिपोर्ट सीएम को सौंप दी गई है। सतर्कता विभाग की मंत्री आतिशी ने इस जांच में वही सतर्क इतनी ज्यादा सतर्कता दिखाई है कि उन्होंने मात्र 4 दिन के छोटे से पीरियड के अंदर पूरी जांच कर दी। सीएम ने 10 नवंबर को आदेश दिए थे, इस जांच के मंत्री को, आतिशी को 10 नवंबर को आदेश दिए थे और आज 15 तारीख है, यानी कि 14 तारीख को 4 दिन के अंदर ये जांच पूरी भी कर दी। आदेश दिए थे मंत्री को और 4 दिन के अंदर आतिशी ने रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दिया।
मंत्री ने जो आतिशी हैं उन्होंने 32 पेज की इस प्राथमिक रिपोर्ट के साथ 658 पेज के एनेक्सर भी लगाए हैं, जिनमें इस मामले से संबंधित कई दस्तावेज भी शामिल हैं जो इन्होंने इस रिपोर्ट के साथ अटैच किए हैं। रिपोर्ट में लैंड ओनर्स और दिल्ली सरकार के कई अधिकारियों के बीच मिलीभगत होने का दावा भी किया गया है कि इसमें ये सब मिले हुए थे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि यह घोटाला 312 करोड़ रुपए का नहीं है, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 312 करोड़ रुपए का ये घोटाला हुआ, 312 करोड़ का नहीं है ये घोटाला। जो दिल्ली सरकार की सतर्कता मंत्री आतिशी मार्लेनो है, उनका कहना है ये असल में घोटाला 850 करोड़ रुपए का है, जिसमें के चीफ सेक्रेटरी के बेटे को फायदा पहुंचाने के लिए अधिकारियों ने इस तरीके का घोटाला किया था। रिपोर्ट में मंत्री की ओर से यह भी कहा गया है कि यह जांच चीफ सेक्रेटरी का डिविजनल कमिश्नर द्वारा नहीं बल्कि केंद्रीय मंत्री, मतलब ये मामला खुला था तो इसमें कहा यह जा रहा था कि ये सारा मामला जो है खुद चीफ सेक्रेटरी ने उठाया था और चीफ सेक्रेटरी को जो है डिविजनल कमिश्नर ने आके बताई थी, तो उन्होंने इस मामले का उजागर किया था। तो आज उन्होंने बहुत स्पष्ट किया, मंत्री आतिशी ने अपनी रिपोर्ट के अंदर ये स्पष्ट करते हुए ये कहा है कि ये सारी जांच जो खुली थी वो चीफ सेक्रेटरी का डिविजनल कमिश्नर द्वारा नहीं थी, बल्कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की मौजूदगी में एनएचआई यानी कि नहाई जो था, जो मुख्य जो हाईवे अथॉरिटी है, नहाई एनएचआई, उसके अधिकारियों द्वारा उठाया गया था। और इसके जो पूरी जो जांच इस आधार पर तभी शुरू की गई थी। ये सारा मामला जो खुला था वो तब खुला था जब नहाई के अधिकारियों ने, एनएचआई के अधिकारियों ने नितिन गडकरी के सामने इस बात को उजागर किया था कि किस तरीके से जमीन अधिग्रहण के अंदर घोटाला किया गया है। तो ये सारी चीजें जब सामने आई तो उसी वक्त मंत्री आतिशी ने उसी वक्त इसकी जांच के आदेश दे दिए गए थे। मंत्री आतिशी ने मुख्य सचिव नरेश कुमार और डिविजनल कमिश्नर अश्वनी कुमार को तत्काल पद से हटाने और उनके खिलाफ विभागीय जांच करने के भी आदेश दिए हैं। यानी कि देखिए, घुमा फिराकर फिर से सामने आ गया कि यानी कि चीफ सेक्रेटरी को आप हटा दीजिए और उनके खिलाफ विभागीय जांच कर दीजिए, और जो अश्वनी कुमार हैं जो डिविजनल कमिश्नर, उनके खिलाफ भी कीजिए। ये घुमा फिरा के मुख्य सचिव जो है, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी ने शराब घोटाले में इनका भंडाफोड़ किया था, तो अब चीफ सेक्रेटरी इनके निशाने पर है क्योंकि वो इनके हिसाब से काम नहीं करते हैं। तो उसमें इसमें यह भी कहा गया है कि इस मामले से जुड़ी हुई सभी फाइलों को भी तत्काल वापस लेने की भी सिफारिश कर दी गई है। इस रिपोर्ट के अंदर इस मामले की जांच तुरंत सीबीआई और ईडी को भी सौंपने की बात कही गई है कि ये जांच इनको सौंप दी जाए ताकि इसमें सही मामले, सही स्थिति सामने आए। अब हम बताते हैं कि मुख्य सचिव नरेश कुमार का क्या कहना है। मुख्य सचिव नरेश कुमार ने कहा कि इस आधार पर उनके खिलाफ इस तरह के आदेश जो लगाए जा रहे हैं वो किस आधार पर लगाए जा रहे हैं ये मुझे नहीं पता है, जबकि उन्होंने तो अप्रैल 2022 में ही पदभार ग्रहण किया था। और ये मामला, ये घोटाला कब का है? 2015 का। ये जो जमीन घोटाला है ये 2015 का है। और जो चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार थे वो कहते हैं कि मैंने जब अप्रैल 2022 में ही पद ग्रहण किया था तो उस घोटाले से मेरे तार कैसे जुड़े हो सकते हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि मुझे इस रिपोर्ट की कॉपी भी शेयर नहीं की गई है। तो अगर मुझे इस रिपोर्ट की कॉपी शेयर नहीं की है, जो कि लीगली एक तरीका है ये करने का, तो मैं इस पर किसी तरीके का ना तो रिएक्शन दे सकता हूं, ना इस पर मैं कुछ कह सकता हूं, क्योंकि मुझे ये पता ही नहीं है कि मेरे ऊपर किस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं, किस तरीके का कीचड़ जो है दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी द्वारा उछाला जा रहा है। तो ये भी बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि अगर लैंड ऑनर्स ने 2015 में मार्केट रेट के मात्र 7% पर जमीन खरीदी थी, तो 2015 से लेकर अब तक मुख्यमंत्री, राजस्व मंत्री, विजिलेंस मंत्री, ये सब अब तक क्या कर रहे थे? इन्होंने क्यों नहीं तब से एक्शन लिया था? इन्हें आज ही याद आ रही है कि एक्शन लिया जाना चाहिए। और उसमें चीफ सेक्रेटरी भी शामिल है, उसमें हेमंत कुमार डीएम भी शामिल है, सब शामिल है। तो भारत सरकार इसमें पहले ही आर्बिट्रेटर जो हेमंत कुमार से
उनसे जुड़े मामले की जांच पहले ही सीबीआई को दे चुकी है कि ये सारा कैसे उन्होंने किया था। और उन्होंने सवाल किया कि क्या डीएम हेमंत कुमार के राजनीतिक आकाओं को बचाने के लिए, जी हाँ सुनिए, जो चीफ सेक्रेटरी आरोप लगा रहे हैं वो कह रहे हैं कि क्या डीएम हेमंत कुमार के राजनीतिक आकाओं को बचाने के लिए सारी कवायद दिल्ली सरकार द्वारा की जा रही है। तो एक बड़ा मामला है, ये मामला पूरी तरीके से उलझता जा रहा है और देखिए बहुत ज्यादा इसमें तेजी दिखाई जा रही है। आप समझिए तेजी क्यों दिखाई गई है, जब जब सबसे बड़ी बात यह है कि जबकि ये मामला पहले ही सीबीआई इसकी जांच कर रही थी, एलजी ने पहले ही इस मामले की जांच, हमने अपने पहले वीडियो में सारी डेट टू डेट आपको अपडेट दिया है कि किस किस तारीख में क्या क्या हुआ था। तो ये सारी चीजें जब पहले ही हो चुकी थी, तो फिर उसके बाद अब सीएम को कैसे सपना आया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उसके उसकी जांच कराते हुए इस पूरे घोटाले को बताया और घोटाले की जांच करने के आदेश अपनी मंत्री जो है तेज तर्रार मंत्री आतिशी मारलेना को सौंप दी, उस पर पूरी विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई और मुख्यमंत्री जो सतर्कता मंत्री आतिशी मारलेनो है, उन्होंने मात्र 4 दिन के अंदर 32 पेज की, जिसमें के 638 पेज के एनेक्सर लगे हुए हैं, पूरी एक विस्तृत रिपोर्ट बनाकर अरविंद केजरीवाल को सौंप दी। अब अरविंद केजरीवाल इस पर यह हल्ला मचाएंगे, कोर्ट जाने का ड्रामा करेंगे, फिर एलजी को लिखेंगे, फिर प्रधानमंत्री को लिखेंगे, फिर सीबीआई को लिखेंगे, फिर ईडी को लिखेंगे। ये सारी चीजें वो इस तरीके से करेंगे जनता में संप्रीति बटोरने के लिए और ये दिखाने के लिए कि किस तरीके से, देखिए चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार किस तरीके से घोटाला कर रहे थे, चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार किस तरीके से घोटाला, ये सारी चीजें जो पूरी कवायद जो दिखाई जाएगी, ऐसे दिखाई जाएगी कि अरविंद केजरीवाल तो खुद घोटालों को उजागर कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इसमें पहले ही जांच के आदेश हो चुके हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है सीबीआई के पास है और सीबीआई इसमें जांच कर रही है। इसमें डीएम जो थे उनको सस्पेंड कर दिया गया है, उसमें कई अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है जिनके खिलाफ ये जांच चल रही है। तो ये सारी चीज थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी अपने आप को जनता के बीच में इस तरीके से प्रोजेक्ट करने के लिए कि वो देखिए कितने विक्टिम है, कितना उनके साथ अन्याय किया जा रहा है, कोई भी कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। तो कहने का मतलब यह है, अब कुल मिला के ये सारी रिपोर्ट्स आ गई हैं। मंत्री आतिशी ने, सतर्कता मंत्री जो दिल्ली सरकार में, उन्होंने ये रिपोर्ट अरविंद केजरीवाल को सौंप दी है। आने वाले 1-2 दिन में आपको दिखाई देगा कि किस तरीके से मुख्यमंत्री इस पर अपना एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है वो आने वाले दिनों में 1-2 दिन के अंदर विधानसभा का सत्र भी बुला लें और इसमें इस रिपोर्ट को दिखाकर पूरा एक हंगामा खड़ा कर दें। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी कीमती राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।